बेनज़ीर भुट्टो का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बड़ी साहबजादी साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 में सिंध के मशहूर सियासी ख़ानदान भुट्टो ख़ानदान में पैदा हुईं। बेनज़ीर भुट्टो ने इब्तिदाई तालीम लेडी जेनिंग्स नर्सरी स्कूल और कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी कराची में हासिल की। इसके बाद 2 साल रावलपिंडी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में भी तालीम हासिल की। उन्होंने 15 साल की उम्र में ओ लेवल का इम्तिहान पास किया। अप्रैल 1969 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रेडक्लिफ कॉलेज में दाखिला लिया। बेनज़ीर भुट्टो ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1973 में पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कर लिया। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने फ़लसफ़ा, माशियात और सियासियात में एमए किया। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दीगर तलबा के दरमियान काफ़ी मकबूल रहीं। बेनज़ीर भुट्टो बरतानिया से तालीम हासिल करने के बाद जून 1977 में इस इरादे से वतन वापस आईं कि वो मुल्क के खारजा अमूर में खिदमत सरअंजाम देंगी। लेकिन इनके पाकिस्तान पहुंचने के 2 हफ्ते बाद हालात की खराबी की बिना पर हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जेल भेजने के साथ साथ मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और साथ ही बेनज़ीर भुट्टो को भी घर के अंदर नज़रबंद कर दिया गया। अप्रैल 1979 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल के एक मतनाज़ा केस में फांसी की सज़ा सुना दी। 1981 में मार्शल लॉ के खात्मे और जमहूरियत की बहाली के लिए MRD के नाम से इत्तेहाद बनाया गया, जिसमें आमरीत के खिलाफ 14 अगस्त 1983 से भरपूर जिद्दोजहद शुरू की। तहरीक की क़यादत करने वाले ग़ुलाम मुस्तफ़ा ने दिसंबर 1983 में तहरीक को ख़त्म करने का ऐलान किया, लेकिन अवाम ने जिद्दोजहद जारी रखी। इस जिद्दोजहद में बेनज़ीर भुट्टो की जेल में अपनी किताब में उन्होंने अपने दीवार पिंजरे के हालात को इन अल्फाज में बयान किया: गर्मी की तपिश ने मेरी कोठरी को तंदूर में बदल दिया है। मेरे चेहरे पर आबले पड़ गए हैं। मेरे बाल जो हमेशा साफ सुथरे रहते थे, अब गंदे रहने लगे। मुट्ठियां भर भर के हशरातुल अर्ज़ की फौज हमला आवर होने लगी। शहद की काटने वाली मक्खियां और मकोड़े फर्श पर पड़ी दरारों से और सहन की तरफ खुली सलाखों से अंदर आ जाते और इनसे काटने के बचने के लिए चादर ले लिया करती, और गर्मी जब बहुत ज़्यादा हद से बढ़ जाती तो इस चादर को उतार दिया करती। 1984 में बेनज़ीर को जेल से रिहाई मिली, जिसके बाद उन्होंने 2 साल तक बरतानिया में जलावतनी की ज़िंदगी गुजारी। इसी दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने उन्हें पार्टी का सरबराह बना दिया। मुल्क से मार्शल लॉ उठवाए जाने के बाद जब अप्रैल 1986 में बेनज़ीर वतन वापस लौटीं, लाहौर एयरपोर्ट पर उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। बेनज़ीर भुट्टो 1987 में नवाब शाह की अहम शख्सियत हाकिम अली जरदारी के बेटे आसिफ अली जरदारी से रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गईं, लेकिन इसके साथ साथ अपनी सियासी जिद्दोजहद का दामन नहीं छोड़ा। 17 अगस्त 1988 में ज़ियाउल हक तैयारे के हादसे में जहां बहक हो गए तो मुल्क के अंदर सियासी तब्दीली का दरवाज़ा खुला। सेनेट के चेयरमैन ग़ुलाम इसहाक़ खान को कायम मुकाम सदर बना दिया गया, जिसने 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने का ऐलान किया। 16 नवंबर 1988 में मुल्क में आम इंतखाबात हुए, जिसमें कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल कीं और बेनज़ीर भुट्टो ने 2 दिसंबर 1988 में 35 साल की उम्र में मुल्क और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ उठाया। अगस्त 1990 में 20 माह के बाद सदर पाकिस्तान इसहाक़ खान ने बेनज़ीर की हुकूमत को बेपनाह बदउनवानी और करप्शन की वजह से बरतरफ कर दिया। 2 अक्टूबर 1990 को मुल्क में नए इंतखाबात हुए, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज और बेनज़ीर हुकूमत की मुखालिफ जमातों ने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के नाम से अलायंस बनाया, जिसके नतीजे में नून लीग ने अक्सरियत हासिल की। इन इंतखाबात के नतीजे में मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, जबकि बेनज़ीर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन गईं। 1993 में उस वक्त के सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान ने नवाज शरीफ की हुकूमत को भी बदउनवानी के इल्ज़ाम में बरतरफ कर दिया, जिसके बाद अक्टूबर 1993 में आम इंतखाबात हुए, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसकी हलीफ जमातें मामूली अक्सरियत से कामयाब हुईं और बेनज़ीर एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म बन गईं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने ही सदर फारूक अहमद खान लगारी ने 1996 में बदअमनी और बदउनवानी, करप्शन और मावराए अदालत कत्ल के इत्तहामात के बायस बेनज़ीर हुकूमत को एक बार फिर बरतरफ कर दिया। बेनज़ीर ने अपने भाई मुर्तज़ा के कत्ल और अपनी हुकूमत के ख़त्म होने के कुछ अरसे बाद ही जलावतनी इख्तियार करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात में क़याम किया। मुत्तहिदा अरब अमारात दुबई में क़याम किया। इसी दौरान बेनज़ीर नवाज शरीफ और दीगर पार्टियों के सरबराहान के साथ मिलकर लंदन में ARD की बुनियाद डाली और मुल्क में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत का ऐलान किया। उनकी जलावतनी के दौरान एक अहम पेशरफ्त उस वक्त हुई जब 14 मई 2006 में लंदन में नवाज शरीफ और बेनज़ीर के दरमियान मीसाक जमहूरियत पर दस्तखत करके जमहूरियत को बहाल करने और एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल न होने का फैसला किया। दूसरी पेशकदमी उस वक्त हुई जब 28 जुलाई 2007 को अबू धाबी में जनरल परवेज़ मुशर्रफ और बेनज़ीर के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन तकरीबन 8.5 साल की जलावतनी ख़त्म करके 18 अक्टूबर को वतन वापस आईं, तो इनका कराची एयरपोर्ट पर फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। बेनज़ीर का कारवां शाहराह फैसल पर मज़ार-ए-कायद की जानिब बढ़ रहा था कि अचानक ज़ोरदार धमाके हुए, जिसके नतीजे में कई लोग मौत की नींद सो गए, जबकि सैकड़ों ज़ख्मी हो गए। क़यामत सुगरा के इस मंजर के दौरान बेनज़ीर को बहिफाजत बिलावल हाउस पहुंचा दिया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन जब अपने बच्चों बिलावल, बख्तावर और आसफा से मिलने दोबारा दुबई गईं, तो मुल्क के अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 3 नवंबर को इमरजेंसी नाफिज कर दी। ये खबर सुनते ही बेनज़ीर दुबई से वतन वापस लौट आईं। इमरजेंसी के खात्मे, टीवी चैनल से पाबंदी हटाने और सुप्रीम कोर्ट की जजेस की बहाली का मुतालबा करते हुए हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया। 27 दिसंबर 2007 को जब बेनज़ीर लियाकत बाग में अवामी जलसे से खिताब करने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर इस्लामाबाद आ रही थीं कि लियाकत बाग के मरकजी दरवाजे पर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के कारकुन बेनज़ीर भुट्टो के हक में नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान जब वो पार्टी कारकुनों के साथ इजहार यकजहती के लिए गाड़ी की छत से बाहर निकल रही थीं कि नामालूम शख्स ने इन पर फायरिंग कर दी। इसके बाद बेनज़ीर की गाड़ी से कुछ फासले पर एक जोरदार धमाका हुआ। जिसने धमाका खेज मवाद से भरी हुई जैकेट पहन रखी थी, खुद को धमाके से उड़ा दिया। इस धमाके में बेनज़ीर भुट्टो जिस गाड़ी में सवार थीं, उसको भी शदीद नुकसान पहुंचा, लेकिन कार ड्राइवर उसी हालत में गाड़ी को भगाकर रावलपिंडी जनरल अस्पताल ले गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गईं।